Do you know what is group discussion? Actually, group discussion is one of the most important part every job nowadays. Whether you are going to face interview in private sector or government sector, you have to face group discussion. तो वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस और आज के इस क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। सो शुरू से शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं और कैसे हम लोग को ग्रुप डिस्कशन को अच्छा बनाना है। तो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट दिस इज़ नॉट द थिंग विच यू कैन लर्न इन अ सिंगल डे। एक दिन में नहीं होता। वी हैव टू वर्क ऑन ग्रुप डिस्कशन एंड दैट्स वाई आई हैव ब्राउट दिस ग्रुप डिस्कशन। और इस सेशन में हम समझ लेंगे कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है और कैसे वी हैव टू अचीव समथिंग इन ग्रुप डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा सफ़र। ग्रुप डिस्कशन, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं कि ग्रुप का मतलब तो आप जानते हैं पर्सन और सिट टुगेदर और मीन्स आर इन ए ग्रुप। कुछ लोग एक साथ जब होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं। और डिस्कशन का मतलब जानते ही हैं आपकी बातचीत करना, कैसे बात करना। लेकिन ये ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अलग है। इसमें सारी पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको ग्रुप डिस्कशन फेस करना हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डिस्कशन आपको कैसे अच्छा बनाना है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है क्या। मैंने साफ ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिख रखा है कि द टर्म ग्रुप डिस्कशन इज यूज्ड टू रिफर टू ए सिचुएशन इन विच ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन मीट face to face and through free oral interaction among themselves exchange information or attempt to reach a decision on a shared problem। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए द टर्म ग्रुप डिस्कशन क्या है ये। तो रेफर टू ए सिचुएशन, एक ऐसा मतलब समय आ जाएगा कि जब आप जाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना, कोरोना से आप क्या समझते हैं, इस टाइप की बात होगी। लेकिन ये जब लोग बैठते हैं तो स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये स्मॉल नंबर होता क्या है। एटलीस्ट 3 to 9 या 3 to 12 लोग होते हैं एक ग्रुप में जो बैठ के बात करते हैं, मीट फेस टू फेस। अब ये नहीं कि कोई इस साइड बैठा हुआ है कोई इस साइड बैठा हुआ है, बल्कि जब भी लोग बैठेंगे तो एक फेस टू फेस। इसमें ये भी होता है कि अक्सर आप जब ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवल शेप का एक टेबल होता है जिसके चारों तरफ लोग बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन फेस ईच अदर, एक दूसरे को देख सके एंड फ्री ओरल इंटरेक्शन, और बिल्कुल फ्रीली बात करें। वहाँ पे कोई टीम लीडर नहीं होता है, कोई टीएल नहीं होता है। टीएल उभर के आता है, निकल के सामने आता है, वो टीएल होता है। तो बैठते हैं और क्या करते हैं, फ्री ओरल इंटरेक्शन अमंग देमसेल्फ, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जानकारी बताते हैं, जानकारी लाने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, ये टॉपिक है क्या, क्या इसका सल्यूशन है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही ग्रुप डिस्कशन में होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसके लिए कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट पर आपको ध्यान देना है वो आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि कितने लोग होते हैं। तो नंबर के बारे में 3 to 9 पार्टिसिपेंट, ये सबसे बेस्ट है। कहीं कहीं पे 3 to 12 होते हैं। 3 लोग भी हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। और बीच में आपको बातें करना क्या होगा, आप देखिए द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड द टाइम लिमिट गिवन फॉर ए डिस्कशन मे बी वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी का अलग अलग, मैंने बताया ना कि प्राइवेट जॉब में भी आप जाएंगे तो यू हैव टू फेस ग्रुप डिस्कशन। वहां पे वो आप लोग आपका देखना चाहते हैं कि वेदर यू हैव गॉट सम नॉलेज और नॉट, कुछ आपके अंदर है क्या, कुछ स्किल्स है क्या, लीडरशिप स्किल है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं। ये सारी बातों को मिला के ही ग्रुप डिस्कशन को तैयार किया जाता है, ऐसे तैयार नहीं किया जाता। आइए फिर देखते हैं क्या क्या हिंट्स है। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। इट टेक्स सम टाइम, है ना। हर पढ़ाई का एक तरीका होता है कि कोई भी पढ़ाई आप एक दिन में नहीं गेन कर सकते, आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये हिंट्स लाया। क्या क्या हिंट्स है भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स इन ए ग्रुप सिचुएशन, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये होती है कि कम्युनिकेशन स्किल, आप बात कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं डॉगमेटिक टाइप के जो सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, नहीं।
कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और मैं बार बार बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग गिव एंड टेक, एक्शन एंड रिएक्शन, जिसमें बोला जाए और सुना भी जाए, दिया जाए और लिया भी जाए, सारी बातें होनी चाहिए। सिर्फ आप बोले नहीं ग्रुप डिस्कशन में, बल्कि आप बोले तो सुने भी, बोथ साइडेड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या है देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इसेंशियल इन टूडेज कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। हर जगह पे कम्युनिकेशन, आपके पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन है, आपके बिजनेस लाइफ में कम्युनिकेशन है, पब्लिक लाइफ में कम्युनिकेशन है, हर जगह कम्युनिकेशन है, और कॉम्पिटिटिव में तो खास की कम्युनिकेशन है। ए गुड कम्युनिकेटर शुड बी एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन एज सेंट, यानी जो भेजा जा रहा है उसको वो रिसीव कर ले, यानी सुने भी, याद रखिएगा, लिसनिंग स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट विल बी असेस्ड इन टर्म ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एप्टनेस ऑफ लैंग्वेज। जब आप बोल रहे हो तो आप, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या बोलना क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि बस बोल दिया, नहीं, समझाने की बात कीजिए। अगर कुछ आप बताना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू कन्विंस समथिंग, तो वो कन्विंस तो होना चाहिए, दूसरों को क्लियरिटी होनी चाहिए, बात समझ में आना चाहिए। और साथ में एक्सप्रेशन, जब आप बात कर रहे हो तो जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और कहीं ना कहीं ये ग्रुप डिस्कशन को कामयाब बनाने में मदद करेगा। ओके, अब इंटरपर्सनल स्किल क्या है ये भी समझिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल का, यानी ग्रुप डिस्कशन का। ट्राई टू रिमेन कूल। होता क्या है कि कुछ लोग जरा सा में जो है ना वो एंगर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं, यही नहीं होना है। हो सकता है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो अगला आदमी आपको परेशान करे, कुछ पर्सनल कमेंट करे। मेरा तो सजेशन आपके लिए है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, कि आपको कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, पर्सनल कमेंट नहीं करना है। कोई कैसा दिखता है इट डजेंट मैटर, कोई गोरा है, काला है, इट डजेंट मैटर, बोलता क्या है, उसके बोलने में कुछ है या नहीं। ठीक है, तो योर एबिलिटी टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, जो बातें चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है, आप उसके ऊपर बात करें। टू एम्फेसाइज, जोर दें, एंड टू बी नॉन थ्रेटनिंग, ये नहीं कि यू आर टेलिंग रॉन्ग एंड आई एम टेलिंग राइट, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। एकदम एकदम कूल रहना है आपको। योर टीम मेंबर्स रिफ्लेक्ट योर साउंड इंटरपर्सनल स्किल, और आप अपने, मतलब आपके मेंबर को दिखाना है कि आपके अंदर कुछ है, इंटरपर्सनल स्किल है, आप कूल हैं। आप ऐसे भी जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कूल ही हो जाते हैं, उनको कुछ भी बोलोगे तो वो ज़्यादा जो है, मतलब प्रोवोक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। यू नो, एवरीबडी वांट्स टू बी ए लीडर। हर आदमी नेता बनना चाहता है, दुनिया का हर एक आदमी नेता बनना चाहता है, इस बात को समझिए, ये रियलिटी है। लेकिन अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जब ग्रुप डिस्कशन होता है, इट इज़ ए लीडरलेस ग्रुप, वहाँ पे कोई लीडर नहीं होगा, कोई लीडर नहीं होगा, बल्कि आपको उभर के आना है, आपके लीडरशिप क्वालिटी को शो करना है, तब जाके आपका ग्रुप डिस्कशन अच्छा होगा। लीडरशिप क्वालिटी इज असेस्ड बाय योर एबिलिटी टू इनिशिएट द ग्रुप। अब लीडर का काम क्या होता है, आजकल के लीडर, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रियल लीडर होते हैं वो लोगों को इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करके दिखाते हैं। करके दिखाओ, कुछ बोलो ऐसा ग्रुप में, ये नहीं कि पहले वो बोलेगा बाद में मैं बोलूंगा, नहीं नहीं, यू हैव टू इनिशिएट, आपको शुरुआत करना है। और यू हैव टू गाइड जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वेदर वो 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हो, उनको आपको गाइड करके चलना है। और कोशिश ये करना है कि कहीं पे कोई कोई अगर कुछ बोल रहा है जो कि सही नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो उसको बोलना है कि नहीं नहीं, प्लीज टू रिमेन रेलिवेंट, टू बी ऑन द टॉपिक, इस टाइप से बात करना है। तो ये सारी बातें एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आती हैं। और इफ़ यू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी देन यू विल सक्सीड एवरीवेयर, हर जगह पे कामयाब हो जाओगे आप, वेदर वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, जॉब हो, कहीं भी हो। इफ़ यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी देन यू विल सक्सीड ऑब्वियसली। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। एनालाइज करना है, यू हैव टू एनालाइज, क्या सिचुएशन है, कौन सा आदमी क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या निकलता है। होता क्या है कि नहीं, हर बात के दो मतलब होते हैं, हर बात के दो मतलब होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिटिकल स्किल कैसा है। अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया है कि वो बोलना क्या चाह रहा था, उसकी बातें क्या हैं, देन यू विल सक्सीड। ओके, देखिए, इट्स योर एबिलिटी टू एनालाइज एंड परसुएड अदर्स टू सी द प्रॉब्लम फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव विदाउट हर्टिंग द ग्रुप मेंबर। आपको एनालाइज करना है और दूसरों को भी परसुएड करना है, आगे बढ़ाइए। होता क्या है ना कि वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक फूल से कभी माला नहीं बनती है, और एक चना कभी झाड़ नहीं फोड़ता है।
तो कहने का मतलब जब तक आप अकेले हैं कामयाब नहीं होंगे। आप लीडरशिप स्किल आपके अंदर आ गया तो लोगों को एनालाइज करिए, उनको भी परसुएट करवाइए कि आप भी बोलें, आप भी कुछ करें। और एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखना है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है या दुखी नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, ना ही कभी रिलीजियस कोई बात करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। For this, while appreciating someone else's point of view, you should be able to effectively communicate your view without overtly hurting to the other person. मैंने बार बार यही कहा कि जब आप अपनी बातों को रख रहे हो तो लोगों को हर्ट नहीं करना, लोगों को परेशान नहीं करना, लोगों को तकलीफ नहीं हो जाए आपके ग्रुप मेंबर। ओके, चलिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम तो सब जगह है, लेकिन जो ग्रुप में जाने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और ये भी नहीं है कि प्रॉब्लम आपको कोई पहले से बताएगा, आपको अपने माइंड को डेवलप करना। और वहाँ पे क्योंकि टॉपिक नया होगा, आपको बता के भी नहीं आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी। उस लोगों को सुनने के बाद वो कंपनी वाले ये जज करना चाहते हैं कि वेदर ही हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नॉट, इसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। इट्स योर एबिलिटी टू कम आउट विथ डाइवर्जेंट और ओवरबीट सॉल्यूशन एंड यूज वंस ओन क्रिएटिविटी। मैंने बताया ना कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि डोरिस सिस्टम के बारे में कैसे सॉल्यूशन हो, तो पुरानी चीज़ें हो गई, कुछ नई बातें आएंगी और आपको क्रिएटिवली क्रिएट करना कुछ नए आइडियाज़ को उन्हीं ग्रुप में रहने के बाद। ये कब होगा? जब आप माइंड को पहले से डेवलप करेंगे तब होगा। एक बैग कोई नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कुछ नहीं होता है बिल्कुल। ओके, व्हाइल थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन डोंट बी अफ्रेड टू थिंक ऑफ नोवेल सॉल्यूशन। जब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं कि मेरे बोलने से कहीं कोई बुरा ना मान जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है और सामने जाके अपनी बातों को रखना है कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, मेरा ये पॉइंट है। समझिए आप, दिस इज ए हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टडी। लेकिन ये आपने सुना है कि जो जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि आप जीते या हारे। तो ये हाई रिस्क तो है, लेकिन हाई रिटर्न स्ट्रेटजी भी है। अगर रिस्क है, नो रिस्क नो गेम तो सुना होगा आपने। जब तक आप आगे बढ़ के नहीं आएंगे ग्रुप में, तब तक आपका, और ये बिलीव कीजिए बहुत सारे जॉब में अब ग्रुप डिस्कशन को एकदम कंपलसरी कर दिया है कि देखना चाहता है कि मतलब मैं आपको अपनी कंपनी में रख रहा हूँ यार, तो वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, कहोगे रुकिए सर किताब देख के आते हैं, बुक को देखेंगे तब हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ही और शी मस्ट हैव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल। ये तो सब जगह जरूरी है, वेदर यू आर इन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, जहां भी आप जाइएगा लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए। सुनने की योग्यता कि आप कैसे सुनते हैं, आपके अंदर क्या है। लिसनिंग इन ए ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स यू टू एक्वायर न्यू आइडियाज। जब सुनिएगा तो नए नए आइडियाज आपके पास आएंगे, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, हर के पास आइडियाज अलग होते हैं। इट चेक्स योर टेंडेंसी टू जंप इनटू कंक्लूजन, और ये देखना चाहते हैं कि आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो सब लिसनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। योर गुड लिसनिंग स्किल्स विल हेल्प यू नोटिस फ्लॉज इन व्हाट्स अदर स्पीक्स, और ये भी कि आप अगला आदमी क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा था, हम उसको कैसे सुने, क्या बात को रखें, तो ये लिसनिंग स्किल्स में है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मैंने क्या कहा कि ये ग्रुप डिस्कशन जो है बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखने के लायक सब्जेक्ट ही है, जिनको ज़रूरत होगी वो देखेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, सब कुछ आपने तैयार कर लिया, आपके पास आइडियाज़ भी हैं, यू हैव लिसेंड, आपने एनालाइज भी किया, लेकिन अब लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। अक्सर वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस के टाइम में प्रेजेंटेशन स्किल जिनके अंदर आता है, सर मैं एक स्पीच डिलीवर करूँगा, ओके आइए। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं जब समय आएगा तो देखा जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रेजेंटेशंस आर एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट टू ए लार्ज मेंबर ऑफ पीपल विथ ईज एंड कंफर्ट। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन स्किल आ गया, मीन्स आपने 100, 200, 500 लोगों को एड्रेस करना सीख लिया, तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखेंगे ज़रूर उसको। Here it is not just about communicating information, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को देना नहीं है, बल्कि उनको कन्विंस करना है। आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग एक्साइटेड हो जाएं। इसलिए तो मैंने लिखा है टू बी एबल टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन योर सब्जेक्ट विथ ट्रस्ट एंड एंथुसियाज्म इन यू। आपको बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं यस आई विल डिलीवर समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि लोग सुनने के बाद कहेंगे वाओ हसन इज राइट। इस टाइप की आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए,
तब आपका प्रेजेंटेशन स्किल सही होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।